गम गणपते नमः। शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनके अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारिका यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत कर सकते हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव के यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करते समय 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखते हैं। व्रत के शुक्रवार को यदि स्त्री रजस्वला हो चुकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और आगे शुक्रवार से चालू करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप अलग सा ही हो गया है। सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शहर में जुआ, रेस, व्यभिचार, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छुपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जा रही थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ गया और जल्दी ही करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति के बदले वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह आदि बंदियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ और रेस खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि
पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता, प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसके पति के बर्ताव से उसे बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में दिन बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला संकोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। ये बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी आप वो ही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर भजन कीर्तन होते थे, तब तुम वहाँ पर आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति के गलत रास्ते पर चले जाने के कारण शीला दुखी हो गई और दुख की वजह से वह मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते हुए भी उसे शर्म आने लगी। उसने याददाश्त पर जोर डाला, पर माझी कहीं याद नहीं आ रही थी। तभी माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मैंने सोचा कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माझी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माझी शीला के नज़दीक सरक कर आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख का कारण की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माझी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और शांति से चल रही थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की कोई कमी नहीं थी, हमें संतोष था। हम शांति के साथ गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। यह सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तो चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर,
इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह सुख शांति और यश प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक नहीं किया तो उसका फल नहीं मिलता। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन भी शास्त्रीय विधि के मुताबिक करना चाहिए। यह शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखें, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, पाटे पर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बनाकर उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रख कर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना, सोने का न हो तो चांदी का चलेगा और चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुली सलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और श्री लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपए का हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद बनाओ। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी बोलो। 11 या 21 शुक्रवार का व्रत का दृढ़ संकल्प माँ लक्ष्मी के सामने करो। आपकी जो मनोकामनाओं हो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते वक्त आप खाना खा सकते हैं। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डालो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 को जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार को यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए, वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी है। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना
करते वक्त कहें कि माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। माँ हमारी मनोकामना पूर्ण किए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी हर विपत्ति दूर करना। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा कि माना सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला के संकल्प करके आँखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गए? यह माँ जी कोई दूसरा न था, साक्षात लक्ष्मी माँ ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम को हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत सारे गहने थे, परंतु पति के गलत रास्ते पर चले जाने से सब गहने गिरवी रख दिए गए थे।
पर नाक की लौंग बच गई थी। नाक की लौंग निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर एक मुट्ठी चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी का भरा हुआ रखा। उसके ऊपर लौंग वाली कटोरी रख दी। फिर माँजी ने कही शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन, स्तवन, पूजा वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण हुआ है। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं का मन भवन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी हर विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा और तुरंत ही शीला ने गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई थी। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे आपने शीला की प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।